रुको रुको रुको, एक सेकंड। तुम्हें पता है बुद्ध को 400 साल तक किसी ने देखा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई चित्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं। मतलब क्या? एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है भाइयों, ये मन को झकझोर देने वाला रहस्य है। और जब तुम इसका कारण सुनोगे तो तुम्हारा पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा। सुनो सुनो सुनो, 400 साल। कल्पना करो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। उनकी शिक्षाओं ने तुम्हें ज्ञान दिया, उनके संदेशों ने तुम्हें पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। तो तुम क्या करोगे? उनकी मूर्ति बनाते, उनके चित्र बनाते, उनकी देवताओं की तरह पूजा करते, है ना? लेकिन हजारों साल पहले ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध की प्रतिमा की जगह बुद्ध के प्रतीकों को देखा गया, जैसे पद चिन्ह, बोधि वृक्ष, खाली सिंहासन, धर्म चक्र। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब तुम प्रतीक देखते हो तो तुम अपने अंदर बुद्ध को ढूंढते हो, समझे? जब तुम पद चिन्ह देखते हो, ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा है। जब तुम खाली सिंहासन देखते हो, ये तुम्हारे खाली अहंकार का दर्पण है। जब तुम बोधि वृक्ष देखते हो, ये तुम्हारे अपने ज्ञान का प्रतीक है। मतलब ये प्रतीक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को सीधे देखने नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सीधे देखने से आसक्ति बन जाती है, और जब आसक्ति होती है तो दुख होता है। सुनो, एक और बात। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे पूजो मत, समझो। मतलब क्या? जब तुम मूर्ति बनाते हो तो पूजा शुरू हो जाती है। जब तुम प्रतीक का उपयोग करते हो तो चेतना फैलती है। ये फर्क, यही पूरे बौद्ध धर्म की नींव है। 400 साल तक बौद्ध समुदाय इस विचार को परफेक्ट तरीके से समझते रहे। फिर क्या हुआ? यूनानी रोमन प्रभाव आया। यूनानी मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानवीय रूप दे दिया और अचानक पहली मूर्ति बन गई। अब बताओ, ये नुकसान था या लाभ? ये वाली बात तो पागल कर देने वाली है। जब पहली बुद्ध मूर्ति बनी करीब 400 साल बाद, तो क्या हुआ? मूल बौद्ध समुदायों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? ये मूर्ति बहुत भौतिक है। बुद्ध ने भौतिक रूप को मना किया था। ये पूरी शिक्षा के विरुद्ध है। पर यूनानी प्रभाव वाले बौद्धों को ये बहुत योग्य लगा। हाँ भाइयों, इसका चेहरा है, आंखें हैं, हाथ हैं, अब हम इनसे जुड़ सकते हैं। दोनों पक्ष सच थे, पर दोनों संघर्ष में चले गए। और अब विडंबना देखो, आज पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की तस्वीर सबसे ज्यादा पूजी जाती है। पर असल बुद्ध की शिक्षाओं में तस्वीर का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए था। ये विरोधाभास, यही रहस्य है। अब समझो इस अवधारणा की शक्ति को। अनाइकॉनिक काल, 400 साल का सुनहरा समय। जब तक प्रतीक था, हर जगह कल्पना थी, हर जगह व्यक्तिगत जुड़ाव था, हर जगह ज्ञान का सीधा रास्ता था। जब मूर्ति आई, पूजा बन गई, रीति रिवाज बन गया, धर्म बन गया, आध्यात्मिक अनुभव संगठित प्रथा में बदल गया। ये गहरा मनोविज्ञान है। और ये अवधारणा सिर्फ इतिहास में नहीं, आज के सोशल मीडिया में भी यही पैटर्न देखो। जब तुम व्यक्ति को फॉलो करते हो, तुम पूजा करते हो। जब तुम संदेश को फॉलो करते हो, तुम विकसित होते हो। बुद्ध ने 2500 साल पहले बिल्कुल यही समझाया था। सुनो ना, बुद्ध का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? मेरे बाद मुझे भूल जाओ, मेरी शिक्षाओं को जियो, मुझे पूजो मत। और उनके 400 साल के शिष्यों ने परफेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से यही किया। प्रतीकों का उपयोग किया, अपने अंदर ज्ञान ढूंढा, अपनी चेतना को विस्तारित किया। ये वफादारी नहीं थी, ये समझ थी। पर जो अगली पीढ़ी आई, जो यूनानी प्रभाव लाई, उन्होंने मूर्ति बनाई। और विडंबना देखो, मूर्ति देखने के बाद बुद्ध कितने संबंध योग्य बन गए। पर बुद्ध चूंकि प्रतीकों को महत्व देते थे, तो सही जुड़ाव कभी नहीं बना सका। ये नुकसान है, पर लाभ भी है। सुनो, आखिरी बात, ये सिर्फ इतिहास का सबक नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का दर्पण है। जब तुम दिखावटी स्वीकृति के पीछे भागते हो, तो तुम्हारे असली आप मर जाते हैं। जब तुम आंतरिक जुड़ाव बनाते हो, तो अनंत संभावना जागती है। बुद्ध 400 साल तक अदृश्य रहे, पर अमर बन गए। आज अरबों लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रतीक की शक्ति मूर्ति से कहीं गहरी है। तो सवाल, तुम्हारे जीवन में कितने अदृश्य बुद्ध हो सकते हैं, जो प्रतीक के जरिए अनंत शक्ति पैदा कर सकते हैं? अगर ये मन को झकझोर देने वाला रहस्य ने तुम्हारा सिर घुमा दिया, अगर ये विरोधाभास ने तुम्हारे नजरिए को बदल दिया, अगर ये अवधारणा ने तुम्हारे आंतरिक जगत को छुआ,
तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे रहस्यमय मन को झकझोर देने वाले नेक्स्ट लेवल के बुद्ध की कहानियों के लिए किशोर कलाकार को सब्सक्राइब करें।